हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर। ये इस चैप्टर का 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हम इस चैप्टर पे कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी फॉर नंबर। इसमें हम देखेंगे कि बड़े से बड़े नंबर को कैसे ही हम देखते ही जान सकते हैं कि ये नंबर किस किस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और किस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। बस हम नंबर को देखते ही जान पाएंगे कि ये नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं है। ये सब हम डिविजिबिलिटी रूल में जानने वाले हैं। कोई नंबर लेते हैं हम, जैसे 38 एक नंबर है और अगर हमें पूछा जाए कि 38 किस किस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी नंबर से क्या 38 कम्प्लीटली डिविजिबल है ये नहीं है। तो उसके लिए हम 2 को 38 से डिवाइड करेंगे। 2 को अगर हम 38 से डिवाइड किए तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, इसका रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब टू जो है वो 38 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। फिर ऐसे करके हम 3 में चेक करेंगे। 3 को अगर हम 38 से डिवाइड किए, 3 1 जा 3, 8, 3 2 जा 6, इसमें रिमाइंडर आया 2 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब 38 जो है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ऐसे करके हम 4 में भी चेक कर लेंगे, 5 में भी और 6 में भी। तो ये एक 2 डिजिट के नंबर था, इसीलिए हम इसे डिवाइड करके भी चेक कर लिए कि ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है या किस नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए हम डिवाइड भी कर लिए। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कोई नंबर है 9 5 8 7 5 6 7 2 4, ये एक नंबर है और इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये नंबर क्या 2 3 4 5 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम डिवाइड करके हर अलग अलग नंबर को चेक नहीं कर सकते हैं, ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल जानना होगा। अगर हम डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं तो नंबर को हम देखते ही कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है या 6 से डिविजिबल है। ये चेक करने के लिए हमें नंबर को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हम नंबर को देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये नंबर जो है इतना बड़ा वो किससे डिविजिबल है। कोई छोटा नंबर रहता है तो उसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नंबर में बारी बारी से इस नंबर को डिवाइड करने में बहुत टाइम भी लग सकता है और ये प्रोसेस बहुत लेंदी भी हो सकता है। तो इसीलिए हम हर नंबर का अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 से किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड होने के लिए क्या क्या रूल होता है, कैसे हम नंबर को देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, वो हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2 का। टू का डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ डिजिट 0 2 4 6 एंड 8 इन इट्स वन प्लेस। 2 उस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा जिस नंबर के वन प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 ये सब नंबर में से कोई भी एक नंबर किसी नंबर के वन प्लेस पे होगा तो उससे 2 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो कोई भी बड़ा नंबर अगर हमें दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ये है, फिर दूसरा नंबर है ये है, फिर तीसरा नंबर, ये है और इस 5 नंबर में हमें चेक करना है कि कौन कौन से नंबर जो है 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। जिसका वन प्लेस पे जो नंबर होगा वो या तो 0 हो या तो 2 हो या 4 6 या 8, ये सभी नंबर में से कोई भी एक नंबर किसी भी नंबर के वन प्लेस पे आ जाए तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल जाना। उसके बेस पे हम ये चेक करेंगे ये सारे नंबर का कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं।
तो हम देखते हैं कि इसके इस नंबर के 1 प्लेस पे क्या है, 6 है, तो 6 भी होना चाहिए 2 से डिविजिबल होने के लिए, तो ये 2 से डिविजिबल है। इसके 1 प्लेस पे 2 है, तो 2 है, तो इसका मतलब 2 जो है इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 1 प्लेस पे क्या है, 5 है। इस 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर यहाँ नहीं है। 5 जो है अगर 1 प्लेस पे 5 आए किसी भी नंबर के, तो इसका मतलब वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको कट करेंगे। फिर हम देखेंगे इस नंबर में 1 प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 0 जो है वो 1 प्लेस पे रहेगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो इसको हम टिक करेंगे। फिर इस नंबर के 5th नंबर में हम देखेंगे कि इस नंबर के 1 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 है, तो 1 क्या 1 प्लेस पे 1 होने से क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 1 प्लेस पे कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। इस 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर 1 प्लेस पे आए किसी भी नंबर के, तो उसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अगर इस 5 नंबर में से कोई नंबर ना हो तो इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें 1 आ गया तो हम कहेंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे करके हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी अगर कोई नंबर है कि नहीं 2 का डिविजिबल, उसके लिए हमें 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम नंबर को देखते ही हम जान सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। किसी भी नंबर का हम 1 प्लेस का पहले देखेंगे कि 1 प्लेस पे कौन सा नंबर है। इस 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर 1 प्लेस पे हो तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। अगर कोई दूसरा नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। यही है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने जाना कि कोई भी नंबर 2 से तभी डिविजिबल हो सकता है कम्प्लीटली जब उस नंबर के 1 प्लेस पे या तो 0 आए, या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 8 आए, या तो 6 आए। ये 5 नंबर अगर किसी भी नंबर के 1 प्लेस पे आए तो इसका मतलब ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम नेक्स्ट 3 का देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर हमें कोई नंबर दिया गया है तो उसको 3 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर में जितने भी डिजिट है उसका जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कोई नंबर है, एक नंबर है 27, फिर 48, फिर है 81, फिर है 7, 3, 2, 9, 5, 4 और ले लेते हैं 3, 9, 6, 5, 1। अब हमें इस 5 नंबर में चेक करना है कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि नंबर के जो डिजिट है उसके जो सम आएंगे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 + 7 9 होगा, तो 9 तो 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 होता है। फिर हम 48 को देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा डिजिट है, 4 है और 8 है, इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 12। 12 भी 3 से डिविजिबल है, अगर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 आएगा, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल है 3 से, ये भी डिविजिबल है। फिर 81 है तो 81 में 2 डिजिट है 8 और 1, तो इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 9। 9 भी 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 होता है। फिर अब ये जो नंबर है ये 6 डिजिट का है, तो इसके सभी डिजिट को हम अगर ऐड करते हैं जैसे 7 + 3 + 2 + 9 + 5 + 4, ये सभी डिजिट का जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 7 3 10 2 12 12 हो गया, 9 9 18, 8 और 2 10 और 30, इसका सम आया 30। तो 30 3 10 जा 30 होता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है ये नंबर। फिर हम इसका देखते हैं, इसका सम कितना आएगा 3 + 9 + 6 + 5 + 1, ये हो जाएगा 6 और 3 9 9 9 18 + 6, ये हो जाएगा 24। तो 24 भी एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24 आता है।
तो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर इस नंबर के सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उसके सभी डिजिट जो होंगे उसके जो सम होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे, तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर है 81, तो 81 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसके दो डिजिट 8 और 1 का जो सम है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर अगर उसके सभी डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 4 का। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाय 4। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे नंबर होंगे जिसको हम देखते ही जान पाएंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब हम जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल 4 का। डिविजिबिलिटी रूल 4 का कहता है लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। किसी भी नंबर का लास्ट जो 2 डिजिट होता है अब वो अगर 4 से डिविजिबल है तो उसका मतलब वो पूरे नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। जैसे हमने 2 में देखा था कि किसी भी नंबर का अगर 1 प्लेस पे जो नंबर है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए या 4, 6, 8, ये सभी नंबर में से कोई भी एक नंबर किसी नंबर की 1 प्लेस पे है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। फिर 3 में हमने जाना कि कोई नंबर के जितने भी डिजिट है सभी का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। फिर 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरे नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 8, 3, 4, 5, 6। ये इसका हम देखेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। फिर कोई नंबर लेते हैं 9, 5, 6, 7, 3, 2। फिर कोई और नंबर लेते हैं 9, 8, 6, 7, 7, 5, 8, 6, 7, 3, 2, 5। ये 4 नंबर दिया गया है और हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो उसके लिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट है ये दोनों नंबर 56। तो क्या 56 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम 56 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 1 जब 4, ये 1 आ गया, 4 4 जा 16। ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है। ये लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है। तो इसका मतलब ये नंबर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है। पूरे नंबर को हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम बस लास्ट 2 डिजिट को देखें और उसको हम 4 से डिवाइड किए, अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये 4 से नंबर पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड है। फिर इस नंबर का हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, इसका है 32। अगर हम 4 को 32 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 जा 32 होता है, इसमें भी रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये पूरे नंबर जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। फिर हम इस नंबर का देखते हैं लास्ट 2 डिजिट क्या है 75। तो 75 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं 4 1 जा 4, 3, 4 8 जा 32, इसका रिमाइंडर आया 3। मतलब ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है ये 75। तो इसका मतलब ये पूरे नंबर जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हमने देखा कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है या कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है उसका रूल। अगर कोई नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जाना। अब हम देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है ए नंबर which has either 0 और 5 in its one place is divisible by 5। 5 से डिविजन होने के लिए कोई भी नंबर को उसके 1 प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तब वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 4 5 6 5। नंबर हमने लिया है, अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए रूल है कि
किसी भी नंबर जब 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके 1 प्लेस पे या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो इस नंबर के 1 प्लेस पे क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। इस नंबर के 1 प्लेस पे 7 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। इस नंबर के 1 प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब ये पूरे जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। और इस नंबर के 1 प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। किसी भी नंबर के 1 प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो होगा वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल। अगर कोई और नंबर 1 प्लेस पे है तो उसका मतलब वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपने जान चुका है कि 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किसी भी नंबर के 1 प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो नंबर वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे इस नंबर के 1 प्लेस पे 7 था, तो इसका मतलब ये जो पूरे नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इस नंबर के 1 प्लेस पे 5 था, तो इसका मतलब ये नंबर जो है पूरे वो 5 से डिविजिबल है। अब हम देखेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। 12, ये 4 नंबर लिया है हमने, हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 से डिविजिबल होने से पहले हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 2 और 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने जाना था कि किसी भी नंबर के 1 प्लेस पे अगर 2 आए या 0 आए या 4, 6 और 8 ये सब में से कोई भी नंबर आए तो वो 2 का डिविजिबल होगा। और 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने जाना था कि किसी भी नंबर के सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और 6 में ये दोनों नंबर अगर किसी भी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 6 से भी वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो 12 जो है इसके 1 प्लेस पे क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। और इसके डिजिट का सम क्या है, 3, तो इसका मतलब ये 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो जब 2 और 3 से कोई नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो उसका मतलब वो 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। फिर इसमें भी 1 प्लेस पे 2 है, तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल होने के लिए इसके डिजिट का सम क्या है, 9 है। 7 और 2 9 होता है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो पूरे नंबर है वो 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसमें देखेंगे 7 और 8 है, तो इसमें ये जो नंबर है ये 8 है जो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में आता है, तो ये 2 से डिविजिबल है। फिर 7 और 8 होता है 15, तो 15 जो होता है वो 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। 3, 5 जब 15 होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी जो है वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। फिर हम इस नंबर में चेक करेंगे, इस नंबर में हम देखते हैं 1 प्लेस पे क्या है, 4, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें इस नंबर के सभी डिजिट का सम देखना होगा, तो 9 + 4 + 5 + 4, तो इसमें हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 13 + 9 हो जाएगा 20, 13 + 9 22 हुआ। तो ये जो नंबर है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर जो था वो 2 से डिविजिबल था लेकिन 3 से नहीं था, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल ये नंबर नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक से डिविजिबल अगर वो नंबर ना हो, या तो 2 से डिविजिबल हो और 3 से ना हो तो भी वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, या 3 से हो और 2 से ना हो तो भी वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए वो नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी वो नंबर 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमने जाना है कि 6 से वही नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है जो नंबर 2 और 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, वही नंबर 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है तो भी वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तभी कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अब देखेंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल।